बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। ये मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर है रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर। इस वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 से टिल लास्ट तक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उनके तमाम सॉल्यूशन मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू टाइप्स है, वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। जब रीड आउट करेंगे बुक्स को उसको फर्दर डिटेल हम सिर्फ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, फिर फर्दर जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे इस एक्सरसाइज के उनको सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास एक सीरीज गिवन है। सीरीज क्या होती है एक चैप्टर नंबर 4 के अंदर जाके पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। ये मेरे पास बेसिकली सीरीज है। सीरीज से मुराद है टर्म्स ऐड हो रही हैं। ये भी एक टर्म है, 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 आपस में ये ऐड हो रही है। अगर एक से ज्यादा टर्म्स आपस में ऐड हो, उनका जो कॉम्बिनेशन कहलाता है दैट इज सीरीज। और ये मेरे पास जो मैट्रिक सीरीज है, जो मैट्रिक सीरीज कौन सी होती है और उसका सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके दो तरह सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो अयोटा स्क्वायर को स्प्लिट करते चले जाएं, उनकी वैल्यूज प्लस माइनस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मेरे पास अयोटा की पावर 100 है, सो ऑन टोटल ये 50 टर्म्स बनती हैं। अगर 50 टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन काफी लेंथी है। तो हम क्या करते हैं फिर ज्योमेट्रिक सीरीज का, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, मैं बताऊंगा ज्योमेट्रिक सीरीज कौन सी होती है, तो उसका सम फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला तो मैं लिख रहा हूं SN A1 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, और अगर r लेस देन 1 हो तो ये फार्मूला यूज करना है सम फाइंड आउट करने के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज का, क्योंकि ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज अभी मैं बताता हूं, ये रिलेशन है SN यानी सम करना। अब देखिए यहां पर सारी टर्म्स के और सम एड अप हो रही है, इनको ऐड करना है। n टर्म जितनी भी बने 100 हो, 200 हो, 1000 उनको एड अप कर सकते हैं हम इस फार्मूले की मदद से। a से मुराद फर्स्ट टर्म कहलाती है, और यहां से हमारे पास r से मुराद कॉमन रेशियो है। a1 से मुराद फर्स्ट टर्म और r से मुराद कॉमन रेशियो है। जब मुझे ये फार्मूला यूज करना है तो मुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, मींस फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, और मेरे पास आ जाएगी मुझे ये चीजें मालूम होनी चाहिए, फिर मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं। ये 3 चीजें मुझे मिलेंगी तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं। अब पहले ज्योमेट्रिक सीरीज की पहचान क्या है उसको डिस्कस करते हैं। यहां पर रेशियो, कॉमन रेशियो से डिस्कस करते, इसको हम कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं। ये कॉमन रेशियो है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मेरे पास A2 ओवर A1 और A3 ओवर A2, अगर सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड और फोर्थ में से थर्ड, यानी नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म को माइनस करे, उसका आंसर अगर सेम बने तो वो कॉमन रेशियो कहलाती है। ये जस्ट मैं ये समझाने के लिए लिखा, मुझे सिर्फ ये लिखना पड़ेगा फार्मूले के लिए। देखिए जरा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है? अयोटा स्क्वायर। सेकंड टर्म क्या है? अयोटा की पावर 4। जब मैं इसको सोल्व करता हूं मेरे पास क्या आता है? अयोटा का स्क्वायर। यानी सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड किया तो ये आ गई आर की वैल्यू। चेक करते हैं कि नेक्स्ट में भी ऐसे बनता है, R इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाई A2, यानी नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म को डिवाइड करना। इसमें क्या किया था? इस पेयर में ये नेक्स्ट थी, इस पे डिवाइड किया तो ये आंसर मिला। अब ये पेयर यूज करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अयोटा की पावर 6 डिवाइडेड बाई अयोटा की पावर 4, तो ये भी क्या बनेगा? R स्क्वायर। अगर डिवाइड करने से कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करने से आंसर सेम मिले उसे कॉमन रेशियो कहा जाता है। तो इस केस में ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। डिवीजन से अगर आंसर सेम मिले तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। तो ये मेरे पास आ गया -1। आर की वैल्यू हमें मालूम है कि योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। मैंने कहा था 3 चीजें चाहिए मुझे, आर भी चाहिए, फर्स्ट टर्म भी चाहिए और एन। फिर मैं ये फार्मूला यूज करूंगा, तब यूज करूंगा जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी। ये देख सकते हैं कॉमन रेशियो क्या है? लेस देन 1। जब लेस देन 1 नहीं होगी तब हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। हम इंशाल्लाह जब 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे
सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। चलें फर्दर सॉल्व करते हैं। मुझे कॉमन रेशियो तो मिल गई, ये वाली चीज, ठीक है। मुझे फर्स्ट टर्म भी चाहिए, ये मेरे पास आ चुकी है, मुझे ये चाहिए। कैसे मिलेगी मुझे फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म मेरे पास योटा स्क्वायर है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो जितनी भी टर्म्स चल रही हैं मेरे पास, तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली -1 के इक्वल, यानी फर्स्ट टर्म भी मेरे पास -1 आ गई, कॉमन रेशियो भी आ गई, फर्स्ट टर्म भी आ गई। लास्ट में रहेगी n की वैल्यू, n मींस टोटल टर्म्स। ये काउंट करनी है कितनी टर्म्स, 1 2 3 4 सो ऑन चलती जाएंगी मेरे पास। अगर देखें यहां पर ये अयोटा स्क्वायर की पावर 1 है, ये योटा स्क्वायर की पावर 2 है, और ये योटा स्क्वायर की पावर 3, यानी ये योटा स्क्वायर के मल्टीपल्स हैं, पावर 1 के साथ, पावर 2 के साथ, पावर 3, ये पावर 4 के साथ है। और ये कौन सी पावर होगी लास्ट में? योटा स्क्वायर की पावर 50। तो ये मेरे पास n की वैल्यू होगी, जो लास्ट टर्म होगी टोटल टर्म में से, तो वो 50 है। तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई? n = 50। देखिए ये भी मेरे पास आ चुका है। जब तीनों चीजें मिल जाएं तब आपने वो ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला यूज करना, बड़ा सिंपल सा है। बाय यूज करते हैं फॉर्मूला Sn = A1 1 - r की पावर n ओवर 1 - r। S से मुराद है सम करना है इन सब टर्म्स का। कितनी टर्म्स है टोटल? 50। S50। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है? योटा स्क्वायर मींस -1, ये 1 वैसे ही आ गया। कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या है? वो भी -1 ही आई थी, क्योंकि सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड किया तो वो भी -1 मिली। -1 की पावर n, और n की वैल्यू कितनी है? 50। ये चीज आ जाएगी डिवाइडेड बाय 1 - -1। इस r की वैल्यू भी -1 आ चुकी है, यानी इस फॉर्मूले के अंदर मैंने A1 r और n की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, सम ऑफ 50 टर्म्स, टोटल 50 है। ये -1 की पावर 50 है। अगर इवन हो, ये आपको मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताया था, -1 की पावर, एक 1 आएगा एक -1। अगर इवन होगा n तो 1, अगर ओड होगा तो -1। यहां पर पावर क्या मेरे पास? इवन नंबर है, तो मुझे +1 कंसीडर करना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, यानी जो -1 है ये +1 ही बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 + 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 50 टर्म्स का, और ये 1 - 1 क्या होता है? दैट इज 0। -1 × 0 डिवाइडेड बाय 2। जब 0 मल्टीपल की फॉर्म में तो फाइनल 0 आंसर आ जाएगा। यानी इन तमाम टर्म्स को जब हम एड अप करेंगे, टोटल 50 टर्म्स को, अब इसको एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी 50 टर्म्स है, योटा स्क्वायर, योटा पावर 4, योटा पावर 6, योटा पावर 8 10 12 सो ऑन 100 तक एक्सपेंड करें। जब उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तब ही आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज लार्ज नंबर्स में आ जाए, उनको एडअप करना हो, तो हम ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर सम फाइंड आउट करने के लिए। चलिए आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सेकंड पार्ट क्या गिवन है, इसी का सेकंड पार्ट। चलिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्बिनेशन गिवन की है मॉडुलस के अंदर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे डिवाइड हो रहे हैं, और साथ में मॉडुलस का सिंबल है। इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो पहले इसे मल्टीप्लाई करें और नीचे रैशनलाइज करें और उसको सिंप्लीफाई कर दें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यहां पर मॉडुलस है, मैं मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो, उनका मॉडुलस लिया जाए, दैट इज Z1 * Z2 के इक्विवेलेंट होता है। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो सेपरेट मॉडुलस आ जाएगा मेरे पास। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो तो तब हम यूज करते हैं Z1 / Z2, दोनों का मॉडुलस आ जाएगा। तो यहां पर ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। पहले डिवीजन में है, डिवीजन की प्रॉपर्टी ये वाली मैं यूज कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरा मॉडुलस ऑफ 3 - 2 अयोटा * 1 + अयोटा मॉडुलस। सेपरेट कर दिया डिवीजन में, 2 - 3 अयोटा, ये भी मॉडुलस आ जाएगा। ऊपर मल्टीपल की फॉर्म में है, जब मल्टीपल की फॉर्म में हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो उसको भी सेपरेट किया जा सकता है, Z1 mod Z2 mod। तो ये आ जाएगा मेरे पास इस नंबर का मोड, तो ये 3 - 2 अयोटा का मोड और 1 + अयोटा का मोड डिवाइडेड बाय 2 - 3 अयोटा का मोड।
ये उन दो प्रॉपर्टीज को यूज करके मैंने मॉडुलस को सेपरेट कर लिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड रैशनलाइज करके भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। अब मॉडुलस का फार्मूला क्या जो हमने पढ़ा हुआ है, मॉडुलस का फार्मूला था किसी नंबर का जी का मॉड लिया जाए, दैट इज रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ये रियल, इस पर भी मॉडुलस का फार्मूला, इस पर भी और इस पर भी वो फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या बनेगा मेरे पास, ये आ जाएगा अंडर रूट फर्स्ट वन रियल का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का इमेजिनरी, इमेजिनरी -2 है, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इनटू इस पर भी मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल क्या है 1 स्क्वायर और योटा का कोफिशिएंट क्या है दैट इज 1 मींस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस पर भी मॉडुलस का फार्मूला यूज करेंगे, रियल 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, अयोटा के साथ जो नंबर है वो -3 है, -3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 9 + 4 इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 + 9, तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 13, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13। ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो फाइनल मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इस नंबर का अंडर रूट 2। बड़ा सिंपल सा मेथड है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो इजी होगा आपके लिए, अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई और रैशनलाइज करके लास्ट में मॉडुलस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये भी मेरे पास मॉडुलस की फॉर्म ही है, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई और ऊपर कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी को भी यूज करेंगे। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर Z1 और Z2 हो, इसका कॉन्जुगेट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पहले अप्लाई करेंगे, फिर मॉडुलस की ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले ये प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट को सेपरेट करते हैं, 3 - 2 अयोटा का कॉन्जुगेट, 4 - अयोटा का कॉन्जुगेट, मॉडुलस। कॉन्जुगेट में क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 + 2 अयोटा और ये आ जाएगा 4 + अयोटा मॉडुलस। ये चीज आ गई। अब मॉडुलस की ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो तो मॉडुलस उनका सेपरेट ले सकते हैं हम। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो ये आ जाएगा 3 + 2 अयोटा मॉडुलस, मॉडुलस 4 + अयोटा मॉडुलस। अब मॉडुलस का फार्मूला मैंने टॉप पे लिखा हुआ है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट का अंडर रूट, रियल मीन्स 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी मीन 2 का स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे हम, 1 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये आ जाएगा अंडर रूट 9 + 4 मल्टीप्लाई बाय 16 + 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 13 और ये आ जाएगा अंडर रूट 17। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 17, तो ये मेरे पास सोल्यूशन बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर 13 मल्टीप्लाई बाई 17, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 221। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा इस पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट पार्ट है इसका। यहां पर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड की फॉर्म में, लेकिन यहां पर एक्सपोनेंट नेगेटिव है। मैं अगर इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना लूं, पहले जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, यानी इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे। जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2 - 3 अयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 3 + 5 अयोटा। ये चीज आ चुकी है मेरे पास। अब देखिए ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है डिवीजन की फॉर्म में। नीचे कैसे सॉल्व करते हैं हम, रैशनलाइज करके, यानी इसका कॉन्जुगेट
ये साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। तो फर्दर अगर इसी स्टेप में मैं कर लूं तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5 अयोटा ओवर 3 माइनस 5 अयोटा के इक्विवेलेंट आ जाएगा। यानी इस नंबर का कॉन्जुगेट लें तो ये बनता है, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर से अयोटा को रिमूव करना है। चलें फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, 2 को 5 अयोटा के साथ माइनस 10 अयोटा, उसके बाद 3 अयोटा को 3 के साथ, लेकिन नेगेटिव साइन है तो 9 अयोटा आ जाएगा मेरे पास। ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं इसे, और 3 अयोटा और 15 5 अयोटा 15 अयोटा का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे पास। आगे सॉल्व करते हैं, ये इमेजिनरी है 6 वैसे ही, ये माइनस 19 अयोटा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करने से। सॉरी यहाँ पे योटा स्क्वायर है, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, इधर रिप्लेस कर दी, यह आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब ये माइनस और ये प्लस नेगेटिव हो जाएगा, ये 6 वैसे ही आएगा, 19 अयोटा माइनस 15 डिवाइडेड बाय 9 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा -9 माइनस 19 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 25, तो यह देखिए -9 माइनस 19 अयोटा डिवाइडेड बाय 34। अगर इसको सेपरेट करना है तो -9 बाय 34 माइनस 19 अयोटा बाय 34, तो ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये तो था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का फैक्टराइज करना है, इसके 2 पार्ट्स हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 1.3 के अंदर भी इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर चुके। इस टाइप के फंक्शंस पॉलिनोमियल की सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फैक्टराइज कर चुके हैं। अगर 2 टर्म्स हो मेरे पास और स्क्वायर में हो तो हमें एक ही फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक दफा प्लस में होगा और एक दफा माइनस में, ये फार्मूला अप्लाई करना होता है अगर ये हो हमारे पास। लेकिन यहां पर माइनस में फार्मूला है लेकिन यहां पर प्लस है क्वेश्चंस के अंदर। पहले इसे हम नेगेटिव साइन के अंदर कन्वर्ट करेंगे फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे लेके चलेंगे। लेकिन यहां पर फैक्टराइजेशन का पहला रूल, ये आप अर्ली क्लासेस 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन की टाइप्स में। फैक्टराइजेशन की पहली टाइप है अगर कोई कॉमन फैक्टर आता है किसी इक्वेशन में से, पॉलिनोमियल में से, उसे कॉमन लिया जाता है तो यहां से 3 कॉमन आएगा, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो पहले 3 को कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये 3 का डिविजिबल है 36 बनता है। अब मुझे ये टाइप बनानी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहां पर दरमियान में प्लस है। इसको कैसे लेके चलते हैं इधर देखें, ये हम ऑलरेडी 1.3 में भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इस पॉजिटिव को मैं स्प्लिट करने लगूं, माइनस 36, एक लाइन के अंदर मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो प्लस का साइन ही बनता है, तो इसको पॉजिटिव को मैंने नेगेटिव इस तरह बना लिया, यानी स्प्लिट कर लिया माइनस इंटू माइनस में। अब ये जो माइनस है नंबर के साथ, हमें मालूम है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है -1, यानी इस -1 को इसकी जगह रिप्लेस करेंगे अयोटा स्क्वायर, इधर मैं इस माइनस की जगह अयोटा स्क्वायर लिखूंगा। तो ये मेरे पास नेक्स्ट लाइन में बनेगी वैल्यू, ये 3 वैसे ही आ जाएगा 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये जो नेगेटिव साइन है इसकी जगह मैं अयोटा स्क्वायर लिखूंगा, -36 अयोटा का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, अयोटा का स्क्वायर है, सॉरी ये चीज। अब ये तो x का स्क्वायर है, 36 भी किसी नंबर का स्क्वायर है, वो किसका है 6 का। अगर इसका मुझे होल स्क्वायर बनाना है तो मैं उसको इस तरह भी लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर 6 अयोटा का स्क्वायर, कंबाइंड स्क्वायर कर लिया। 36 6 का स्क्वायर होता है, अयोटा स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर बनता है, यानी इसको कंबाइंड कर लिया होल स्क्वायर की फॉर्म के अंदर। अब ये फार्मूला मैं यूज कर सकता हूं, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो ये आ जाएगा x प्लस 6 अयोटा x माइनस
6 अयोटा। तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसके दो पार्ट्स हैं, लास्ट पार्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, उसमें भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, तो वो है 4x² + 40। उसी तरह सोल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन का पहला रूल वो क्या है, अगर कॉमन आता है तो कॉमन फैक्टर, तो यहां पर 4 कॉमन आता है, तो 4 जब कॉमन आएगा तो x² + 10 बनेगा। ठीक है, अब मुझे इसे माइनस में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो जब इसको माइनस में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस इंटू -10, जैसे मैंने यहां पर स्प्लिट किया था, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इस पॉजिटिव को मैंने माइनस माइनस के अंदर स्प्लिट कर दिया। अब इस माइनस की जगह तो मैं माइनस अयोटा स्क्वायर लिखूंगा, इस कॉम्बिनेशन को यूज करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा आगे फर्दर 4x² माइनस इसकी जगह योटा स्क्वायर 10 वैसे ही, और योटा का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, ये चीज आ जाएगी। आगे ये x² मींस a² बन गया। अब यहां पर योटा स्क्वायर तो योटा का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन √10 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं। जैसे यहां पर 36 था, 36 6 का स्क्वायर बनता है, लेकिन 10 किसी का स्क्वायर नहीं। अगर नंबर किसी का स्क्वायर ना बने फिर हम रेडिकल यानी अंडर को यूज करेंगे, √10 अयोटा, ये चीज आ जाएगी। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर 10 बनेगा और ये योटा स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 10 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। जब नंबर किसी का स्क्वायर ना बने तो फिर हम रेडिकल एक्सप्रेशन यानी अंडर रूट को यूज करते हैं। ये बन चुका है a² - b², तो एक दफा आ जाएगा प्लस में √10 अयोटा और एक दफा माइनस में। तो ये तो फैक्टराइजेशन हो चुकी इन दोनों सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल्स की, दो ही पार्ट से दोनों को हमने फैक्टराइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है, लोकेट द कम्प्लेक्स नंबर, यानी इसको लोकेट करना है कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, यानी जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है x + अयोटा y, उसे हमने चेक करना है कि ये कहां पर रिप्रेजेंट करता है। इफ अगर ये कॉम्बिनेशन, ये इक्वेशन मेरे पास हो, इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए हमने चेक करना है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है XY प्लेन में कहां पर लोकेट होता है, ये चेक करना है। ठीक है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट इन ऑर्डर्ड पेयर्ड फॉर्म, वो कहीं पर भी लाई कर सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, ऑन नेगेटिव x एक्सिस, ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, ऑन नेगेटिव y एक्सिस, कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं। हमने सिर्फ जस्ट इसको चेक करना है। सबसे पहले जो मेरे पास इसको लोकेट करना है, मैं लेट कर लेता हूं z = x + अयोटा y, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे इसे लोकेट करना है थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। नाउ इसको यूज करते हैं हमें क्या गिवन है, दैट इज z + 2 अयोटा, ये z है, z/z - 2 अयोटा = 1। ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है मॉडुलस की फॉर्म के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे। पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टी, अगर z1/z2 का मोड हो तो दैट इज इक्वल टू z1 mod ओवर z2 mod, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा मॉडुलस की, तो ये आ जाएगा z + 2 अयोटा का मॉड डिवाइडेड बाय z - 2 अयोटा का मॉड इज इक्वल टू 1। ये मॉडुलस आ चुका है मेरे पास। अब मैं कम्प्लेक्स नंबर z मेरे पास स्टार्टिंग में क्या था जी, तो ये आ जाएगा मेरे पास x + अयोटा y - 2 अयोटा का मॉड डिवाइडेड बाय x + अयोटा y, सॉरी यहां पर प्लस है +2 और ये -2 अयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। यहां पर मैंने मॉडुलस की प्रॉपर्टी, देन मैंने z की वैल्यू रिप्लेस कर दी। z की वैल्यूज क्या थी, x + अयोटा y। अब ये मेरे पास रियल है और ये दो इमेजिनरी हैं, इधर से ये दो इमेजिनरी है। पहले इनको सेपरेट करते हैं, कंबाइन। तो जब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x, जस्ट एक रियल नंबर है, इसमें से योटा कॉमन आएगा। जब योटा कॉमन आएगा तो ये रह जाएगा y + 2 मॉडुलस डिवाइडेड बाय x + अयोटा y - 2 मॉडुलस। इधर से भी योटा कॉमन आएगा, ऊपर से भी योटा कॉमन आ गया और नीचे से भी योटा कॉमन आ गया, तो ये मेरे पास मॉडुलस आ चुका है। जब मॉडुलस में रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो जाएं तो हमें मालूम है z मोड किसके बराबर होता है, अगर x + अयोटा फॉर्म हो तो ये होता है √x² + y² मीन्स रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर।
ये फार्मूला यूज करेंगे रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर मॉडुलस के अंदर, उस फार्मूले को यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए। चलिए इसका मॉडुलस लेते हैं थ्रू दिस फार्मूला, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट रियल, इसमें क्या है एक्स का स्क्वायर और प्लस y प्लस 2, ये इमेजिनरी का स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा मेरे पास इधर भी इसी तरह अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ऊपर भी रेडिकल एक्सप्रेशन है, नीचे भी रेडिकल एक्सप्रेशन। पहले इसको खत्म कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ताकि सिंप्लीफिकेशन साथ साथ करते रहें। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करेंगे वो भी 1 आता है। स्क्वेयरिंग कर ली, अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं और इसका भी स्क्वायर ओपन करते हैं। ए स्क्वायर इधर तो वैसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी डिवाइडेड बाय, ये वैसे ही आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 1। जब ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि स्पेस कवर हो जाए हमारे पास। ये तो जाके मल्टीप्लाई, ये वैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू दिस वन, इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y आ जाएगा। अब इन टर्म्स को इधर लेकर आते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये वाली टर्म्स इधर आ जाएंगी, चारों की चारों तो नेगेटिव, सॉरी साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज हो गए एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल और 4 के साथ कैंसिल, तो क्या बच गया 4 प्लस 4 8y, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 8y इज इक्वल टू 0, और y का आंसर क्या मिल गया मुझे 0। अभी ये मेरे पास y आया है क्योंकि मुझे लोकेट किसको करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा y, ये मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था। y की वैल्यू आ चुकी है, इसको सॉल्व करके हमने इसकी लोकेशन चेक करनी है। जब इसको सॉल्व किया तो y किसके बराबर आ गया 0 के। अब 0 के इसमें रिप्लेस करेंगे, पुट इन 1, तो फिर हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा हमें। तो जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको रिप्लेस करेंगे 1 के अंदर, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में जिसको मुझे लोकेट करना है, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा 0, अयोटा इंटू 0, तो दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू x। z किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया, मींस जस्ट रियल एक्सिस इसका आंसर होगा। द लोकेशन ऑफ द पॉइंट, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द लोकेशन of the point of complex number is real axis। जब x आएगा तो रियल एक्सिस ही आएगा हमारे पास, ये पूरी लाइन ये लोकेट होगी थ्रू दिस कॉम्बिनेशन, तो ये मेरे पास सॉरी रियल एक्सिस, ठीक है, ये आ जाएगी मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है, मींस मुझे यहाँ से z की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीपल की फॉर्म में है, ये मल्टीपल में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, फर्स्ट स्टेप z माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय
2 प्लस 5 अयोटा आ जाएगा, यानी ये मेरे पास मल्टीपल की फॉर्म में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे z की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैसे ही चलेगा भी 3z माइनस 3 अयोटा, और इसको रैशनलाइज करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेके 3 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 अयोटा। ये चीज आ जाएगी। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो z माइनस 3 अयोटा, इसको इसके साथ 3 2 जार 6, 3 5 जार 15 नेगेटिव साइन अयोटा, 4 2 जार 8 माइनस 8 अयोटा, और माइनस माइनस प्लस 20 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यह देखिए z माइनस 3 अयोटा, वैसे ही अभी ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इसका रिजल्ट आएगा मेरे पास माइनस 23 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस 20 इंटू -1 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 25 अयोटा का स्क्वायर, ये चीज बन जाएगी। अब z माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 6 माइनस 23 अयोटा माइनस 20 डिवाइडेड बाय, जब डिवाइड करेंगे तो ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा 4, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं 25 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू -1 होती है, जैसे ऊपर यहां पर लिखी थी, मैंने डायरेक्ट ही साइन चेंज कर दिया। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसे। चले जी, ये वैसे ही आ जाएगा z माइनस 3 अयोटा z। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे z की वैल्यू निकालनी है, इस नेगेटिव को मैं उस साइड पर लेके जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसको और इसको सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास -14 और -23 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25 29, यानी इसको और इसको सोल्व किया तो -14 और ये -23 था मेरे पास, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मुझे z की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा +3 अयोटा। इसका एलसीएम लेंगे और फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास 29 एलसीएम, जब जिस इसके नीचे नंबर नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 87 बन जाएगा। 23 अयोटा प्लस 87 अयोटा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये -14 वैसे ही आ जाएगा, और ये दोनों इमेजिनरी हैं, तो ये मेरे पास +64 अयोटा जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस से, तो सेपरेट कर देते हैं, तो z इक्वल आ जाएगा -14/29, दैट इज रियल पार्ट 64/29 अयोटा। तो ये रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर z होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक रिलेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/योटा की पावर 10 2 माइनस योटा का होल स्क्वायर प्लस √-25 का होल क्यूब है। पहले मैं इस कॉम्बिनेशन को जो पावर के अंदर है, क्यूब के अंदर, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद इसका क्यूब लेंगे तो फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा इस कॉम्बिनेशन का, इस रिलेशन का। चलिए सिंप्लीफाई स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/, ये 2 का मल्टीपल है, योटा स्क्वायर की पावर 5, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू बी, और यहां पर √25 है। अगर -25, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं -1 इंटू 25 √-1, क्योंकि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, इसको लैदा कर सकते हैं हम सेपरेट, और ये अयोटा के इक्विवेलेंट होता है, अयोटा, और ये किसके इक्विवेलेंट 5, यानी 5 अयोटा इसका आंसर बनता है। इसको सेपरेटली सॉल्व कर लें। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा +5 अयोटा की पावर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, दैट इज -1, तो ये आ जाएगा मेरे पास ब्रैकेट 1/-1 की पावर 5, 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 2 4 अयोटा प्लस 5 अयोटा का होल क्यूब, ये चीज आ जाएगा। अब पावर ऑड है,
जब ओड हो तो -1 के इक्विवेलेंट आंसर आता है, ये आ जाएगा -1 4 -1। इन दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को सोल्व करेंगे तो जस्ट अयोटा रह जाएगा, क्या रह जाएगा उसका क्यूब। इन दोनों को सोल्व किया तो अयोटा आ गया। 1 डिवाइडेड बाई -1 ये 3 रह जाएगा, इसका आंसर -1 प्लस 3 अयोटा, और क्या हो जाएगा क्यूब, तो ये रह जाएगा 2 प्लस अयोटा का होल क्यूब। तो हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, बिकॉज a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारे पास a क्यूब प्लस हमारे पास आ जाएगा b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये क्यूब का फॉर्मूला होल क्यूब अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 का क्यूब अयोटा का क्यूब, अयोटा क्यूब 3ab 3a और ये b अंदर आ जाएगा a प्लस b, यानी ये a है और ये b, a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिए, ये हो जाएगा 8। इसको स्प्लिट करते हैं अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर हो तो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हो जाएगा 6 अयोटा, 3 2 6 अयोटा 2 प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 12 अयोटा प्लस 6 अयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 माइनस अयोटा प्लस 12 अयोटा, और ये हो जाएगा साइन चेंज कर दें अगर इसका हम, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये साइन चेंज कर दें क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 8 माइनस 6 दैट इज 2, और इसको सोल्व करेंगे तो प्लस 11 अयोटा, तो ये विच इज रिक्वायर्ड नंबर कम्प्लेक्स शेप में हमारे पास आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और उसने मेंशन किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ये मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसका एक ही पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है फर्स्ट स्टेप ये राइट साइड पर लेकर जाते हैं हम, फर्स्ट स्टेप जब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करना है 2z स्क्वायर माइनस 11z माइनस 16, पहला स्टेप जो भी नंबर हो कांस्टेंट चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव उसे राइट साइड पे लेकर जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, इधर 1 नहीं है इधर 2 का मल्टीपल है, तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप डिवाइडिंग बाय 2 ईच टर्म, इसको भी 2 पे डिवाइड करो, 2 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 11 बाय 2 z माइनस 16 बाय 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास z स्क्वायर माइनस 11 ओवर 2 z और ये आ जाएगा -8। ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है जिसमें z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। जब ये बन जाए नंबर को उधर ले जाएं और z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए, अब इसका हम कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर ये माइनस है माइनस 2ab, ये दो टर्म्स तो ये आ जाएंगे, b का स्क्वायर ऐड करते हैं, b का स्क्वायर इधर भी ऐड करना है और इस साइड पे भी ऐड करना है जब हमें b की वैल्यू मिल जाए, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होगा तो ये होल स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है इसके लेफ्ट साइड का। जब ये टर्म एक्स्ट्रा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, जो एक्स्ट्रा टर्म प्लस की है उधर भी हमें प्लस करनी पड़ती है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी बैलेंस करने के लिए। तो ये तो z बन जाएगा मेरे पास, फर्स्ट टर्म ये z है, अगर ये z है तो यहां पर z आएगा। अब ये वाला नंबर z का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 11/2, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ, यहां डिवाइड करें 2 के साथ अगर सिंपल नंबर हो, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। जब फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो आप 2 के साथ डिवाइड ना करें, बच्चे अक्सर कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां जाएगा 11/4, तो इधर आ जाएगा 11/4 b की वैल्यू मींस b का स्क्वायर और b का स्क्वायर इधर भी और इधर भी ऐड करेंगे। अब ये a माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स z माइनस 11/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस इसका स्क्वायर ओपन करते हैं 121 डिवाइडेड बाय 64 आ जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा। z माइनस 11/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आंसर आता है। कितना आंसर आएगा
128 प्लस 121, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 8। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली -7/16। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को कैसे खत्म करेंगे हम? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। देखिए जरा, इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? z -11/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस और माइनस -7/16। ये चीज आ जाएगी, ये कैंसल आउट इसके साथ, तो z -11/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये तो वैसे ही रहेगा अंडर रूट -7 और डिवाइडेड बाय इसका 4 आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस, तो z किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास? इधर आके प्लस 11/4 प्लस माइनस अंडर रूट -7/4। जब इसका एलसीएम ले ले हम, कंबाइंड एलसीएम लें तो ये 4 एलसीएम सेम है, ऊपर वैल्यूज भी सेम आ जाएंगे, तो 11 प्लस माइनस अंडर रूट -7 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का। ये मेरे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम हम प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा मेन टॉपिक था प्रीवियस एक्सरसाइज का, और जो मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर है आप उसमें ये देख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन रियल वर्ल्ड। यानी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा कि वो कहां पर प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी रियल लाइफ के अंदर यूज होते हैं। हमने 2 एप्लीकेशन डिस्कस की, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सर्किट। ये 2 एप्लीकेशन आपकी बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड था। ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है हम सिंपल हार्मोनिक मीन की रिलेशन की मदद से फाइंड आउट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम। हमें स्टेटमेंट में क्या कहते हैं? व्हेन अ पार्टिकल इज एट पोजीशन, ये उसकी पोजीशन डिफाइन की गई है यहां पर। अगर आप देखें, आपने मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर देखा हो तो वहां पर मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की है। ये सिंपल हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें यहां पर जो एक्स है पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी मेरे पास ये एक्स की वैल्यू गिवन है। ये जो हमारे पास √2 प्लस अयोटा √2 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर मैंने डिफाइन भी किया पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। आप देख सकते हैं व्हेन अ पार्टिकल इज एट पोजीशन ऑफ दिस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू गिवन है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो मेरे पास गिवन में क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू √2 प्लस अयोटा √2। ये मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट यहां तक आ गई। आगे कैलकुलेट इट्स एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे पास एक्स एम, हमें ये फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास ओरिजिनल पोजीशन है, ये हमें कैलकुलेट करना है कि वो ओरिजिनल पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस होता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री का एंगल बने तो इसकी पोजीशन क्या होगी? मेरे पास ओरिजिनल पोजीशन गिवन है। ओरिजिनल पोजीशन के x इज इक्वल टू √2 प्लस अयोटा √2, और मुझे फाइंड क्या करना है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से मुराद क्या है? मैक्स, और ये आ जाएगा √2 प्लस अयोटा √2। सॉरी, मुझे ये फाइंड आउट करना है, मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सॉरी मुझे एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करनी है। वो क्या है मेरे पास? मैक्सिमम फाइंड आउट करना, और मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 45 डिग्री। अब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के इस कॉम्बिनेशन को यूज करूंगा और तो फिर मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा वेरी इजीली। चलिए स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास? बाय यूजिंग x इज इक्वल टू x मैक्सिमम मींस एम्पलीट्यूड और e पावर अयोटा थीटा के इक्विवेलेंट आ जाएगी। अब मेरे पास ये वैल्यू गिवन है √2 प्लस अयोटा √2, और मुझे एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करनी है मींस x मैक्सिमम, और ये मेरे पास अयोटा की वैल्यू क्या गिवन है? 45, सॉरी थीटा की वैल्यू क्या डिग्री है? 45 डिग्री के इक्विवेलेंट है। अब ये आइलर नंबर है, ये आप देख सकते हैं आइलर नंबर मैंने ये डिफाइंड किया हुआ, e पावर अयोटा थीटा कोस प्लस अयोटा साइन थीटा। इस कॉम्बिनेशन को इस फॉर्म के अंदर मैं लिखूंगा कोस
प्लस अयोटा साइन थीटा, और एंगल यहां पर क्या 45 डिग्री। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, √2 प्लस अयोटा √2, ये हमें फाइंड आउट करना है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा cos 45 प्लस अयोटा साइन 45। ये मैंने इसे पोलर फॉर्म के अंदर लिख दिया, ये पोलर फॉर्म है और ये मेरे पास आयलर नंबर की फॉर्म है एक्सपोनेंशियल के अंदर। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से और इसकी वैल्यू चेक करते हैं जी। ये वैसे ही आ जाएगा √2 प्लस अयोटा √2, ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, और ये मेरे पास आ जाएगा फर्दर, इसकी वैल्यू मेरे पास 1/√2 बनती है। 1/√2 कैलकुलेटर से चेक करेंगे, और ये मेरे पास आ जाएगी इधर भी 1/√2, क्योंकि यहां पे अयोटा है मल्टीपल की फॉर्म में, ये वैल्यू 1/√2 आएगी, अयोटा वैसे ही आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई में ये फॉर्म बनेगी हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम। एलसीएम में हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हैं, अगर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हो तो नोमिनेटर ऊपर वैल्यूज वैसे ही प्लस माइनस होती हैं। तो ये आ जाएगा √2 प्लस अयोटा √2 एक्स मैक्सिमम, और ये आ जाएगा √2, और ऊपर एडिशन वैसे ही 1 प्लस अयोटा, अगर एलसीएम सेम हो ऊपर वैसे ही नंबर ऐड या माइनस हो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। ये डिवाइड है, इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये √2 प्लस अयोटा √2, और ये मल्टीपल की फॉर्म में है, ये डिवाइजर में आ जाएगी 1 प्लस अयोटा इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम मींस एम्पलीट्यूड। ये सेपरेट हो चुका है, अभी इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन यहां पर पहले √2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √2 का क्या बनेगा स्क्वायर, दैट इज 2। जब ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √2 का स्क्वायर आल्सो इज इक्वल टू 2, यानी ये भी 2 प्लस अयोटा 2 बनेगा जब मैं √2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए इधर सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी यहां पर, ये चीज ये आ जाएगी मेरे पास 2 प्लस, सॉरी अरेंजमेंट में पहले ऐसे लिख लेते हैं, एक्स मैक्सिमम मींस एम्पलीट्यूड जो फाइंड आउट करना है, 2 प्लस अयोटा 2 अयोटा, ये चीज आ जाएगी, और नीचे मेरे पास क्या है 1 प्लस अयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब हमें पता, अगर डिनोमिनेटर में अगर कंप्लेक्स नंबर आए तो इसके कॉन्जुगेट के साथ रैशनलाइज करेंगे, मींस मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब यहां पर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 को इस नंबर के साथ माइनस अयोटा 2 अयोटा, इसको इसके साथ प्लस 2 अयोटा, ये चीज आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो ये बनेगा मेरे पास -2 अयोटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके ऊपर फॉर्मूला लगे, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास क्या जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको मैं +2 कर लेता हूं, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनल एम्पलीट्यूड के आगे मेरे पास 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगी, जो मेरे पास गिवन स्टेटमेंट थी। तो ये तो है मेरा फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये एप्लीकेशन से रिलेटेड था, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ही क्वेश्चन था रिव्यू एक्सरसाइज का, और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक का। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे।